तमाशा बना रखा जी मन के तमाशा बना रखे। मैडम बात नहीं करी, मैं मेरे को बोल रही तमाशा बनाए रखे। क्या कह रही है मैडम ये? मैडम ये बोल रही तमाशा बना रखे, ये इतने जने क्यों ले? अभी ये भाग क्यों गई ऐसे एकदम से? मुझे क्या पता क्यों भाग के गई है ये। क्या अभी बातचीत क्या हुई थी आपकी? ये बोला था कि वह शनिवार को मैडम आएगी। हाँ मैडम जी आ जाओ वहीं चलो। नमस्कार मैडम। किससे बात करनी मैडम? देख मैडम कल आए थे ना और आपसे बात करके परसों की बात है। अभी मैं तो आपने कहा था कि मैम आएगी और तब बात करना। मैडम तो आई थी आई थी तो फिर वो देखती भागी, वो रुकी नहीं है। हाँ अभी बात करी तो भागी वो। मैंने कहा मैडम खुद मैडम ये बोली कि भैया कि तमाशा बने रखे हैं। मैडम जी मैंने तमाशा बने रखे है, तमाशा तो मैं बने रहा हूँ। आई थी आपने टाइम दिया था तो फिर क्यों नहीं बात करी? मैंने ये भी कहा मैम 2 मिनट आओ अंदर बात करनी है। और जबकि स्कूल टाइम में आए हैं, ये तो है नहीं बगैर स्कूल टाइम के आए। मैं रमेश की बात करो, मैं क्या आऊंगी? तमाशा बना रखे है, मैंने क्या तमाशा बना रखे? मैडम जी जो नंबर दिया था फोन नहीं उठा रहे। जो आपने नंबर दिया था मैंने उस दिन भी 2 बार फोन करे, ना तो फोन आया और ना आया। 3 बार फोन ला चुका हूं। जो आपने कहा था वही करें। मैंने बता दिया आपको जो भी था आगे नहीं मैडम ये कारण क्या है कि बच्चे को आप 3 साल यहाँ रख रहे हो और एडमिशन तक उसका कर नहीं रहे? क्या सर? बिना एडमिशन के बच्चे को कैसे रख रहे? नहीं ये तो मानते हो आपके बगैर एडमिशन के बच्चे को रख रखा था यहाँ? बच्चे को बिना एडमिशन के? मैडम तो एक चीज बताओ, देखो आप पढ़ाते हो बच्चों को और आपका तो काम ये है, अगर बच्चे का एडमिशन है तो क्या दूसरी जगह एडमिशन हो जाएगा उसका? क्या सर? अगर किसी बच्चे का आपने एडमिशन कर रखा है क्या दूसरी जगह एडमिशन हो जाएगा? हम आपकी बात को मान गए, बिल्कुल मान गए आपकी बात को, बिल्कुल मान गए आपकी बात को, लेकिन आप सच्चाई तो बताओगे। मैं क्या बताऊं सर इसमें? सच्चाई तो बताओगे आप। हाँ। दर्शकों नमस्कार, फिलहाल हम हैं बचपन दा स्माइल स्कूल है ये नारनौंद में। नए बस स्टैंड के बिल्कुल सामने जो रोड आता है उस रोड पे ही ये स्कूल है, नियर गुरु रविदास मंदिर, यहाँ पर ये स्कूल है। और यहाँ का एक मामला सामने आया है कि उन्होंने, ये है भाई सुनील, इन्होंने अपने बच्चे का यहाँ पर एडमिशन करवाया था। एडमिशन करने के बाद सेकंड तक बताया जा रहा है कि ये स्कूल है यहाँ पर, और उसके बाद जब किसी दूसरे स्कूल में इन्होंने अपने बच्चे को एडमिशन करवाना था तो इन्होंने SLC मांगी उसके लिए। तो मैडम है जो उन्होंने SLC नहीं दी और बगैर SLC के इन्होंने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वो कैसे करवाया वो बातचीत करेंगे। और अभी ये बात करने के लिए जो यहाँ की सीनियर मैडम है जो कभी कभार आती हैं, जो इस संस्था को चला रही है, तो वो उन्होंने बात नहीं की, गाड़ी से वो बाहर कह के क्यों तमाशा कर रहे हो ऐसे बोल करके चली गई है। और यहाँ का जो स्टाफ है देखो उनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो अपना काम करें। जो SLC का काम है वो जो यहाँ का मेन स्टाफ है, जो जिनकी संस्था है, उन्हीं का काम। तो पूरी बात करेंगे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार सर। कब से आपका बच्चा पढ़ रहा है यहाँ स्कूल में? मेरा बच्चा सर यहाँ KG से पढ़ने लग रहा था। LKG से? हाँ। और सेकंड क्लास यहाँ से क्लियर? फर्स्ट और सेकंड इधर इस स्कूल से क्लियर की है उसने। ठीक है। तो अब की बार उसने जो सेकंड क्लास क्लियर की है वो तो क्लियर कर चुका है। ठीक है। और तीसरी क्लास इस स्कूल में है नहीं। ठीक है। तो मैं इधर स्कूल में आया, मैडम से बोला कि मैंने SLC चाहिए है मैडम, मैं स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा दूसरे स्कूल में। तो मैडम बोली सर दे देंगे। मैं 2 बार SLC लेने आया हूँ यहाँ पे पहले, तो तीसरी बार मैडम का फ़ोन आया कि SLC के 500 रुपये लगेंगे। मैंने मैडम को बोला कि मैडम ठीक है आप 500 की जगह 1000 रुपये ले लो। 1000 कैसे ले लो? SLC के तो वैसे लगते भी नहीं है। यही तो बताना चाहता हूँ मैं। हाँ। कि मैं वैसे ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, SLC का कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी आप पैसे लेने लग रहे हो तो मैं दे दूंगा सर। ठीक है। तो मैडम ने वो गूगल पे कर दिए। मैं गूगल पे फोन पे यूज नहीं। मैडम ने आपके पास कर दी? नहीं, जो इनकी मेन ब्रांच है मैम। अच्छा, यहाँ के जो टीचर है मैडम है, हाँ, उन्होंने जो मैम वाली मेन मैडम है, हाँ, उनके पास ट्रांसफर कर दिए 500 रुपये। ठीक है। तो 500 रुपये ट्रांसफर करने के बाद बोले कि 7 दिन बाद SLC मिलेगी। फिर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि मैं एक दिन फिर वापस आया। मैंने कहा मैडम जी इसका कोई रिकॉर्ड? बोले जी है। रिकॉर्ड कैसा? जिस तरह बच्चा पढ़े है 2 साल। हाँ, हाँ, हाँ। तो SLC हुआ। मगर जी मेरे कान जो कोई पैसा मांग दो तो मैं देनेदार हूँ। वैसे तो एडमिशन फीस और मंथली फीस, एडमिशन फीस, मंथली फीस सब की मेरे पास रसीद है। जितने 2 साल बच्चा इधर आया है, दोनों साल की मेरे पास रसीद रखी हुई है जो मैडम ने कट करके दी थी मेरे को।
तो उसके बाद ही मेरे को एसएलसी नहीं मिली। एसएलसी कैसे मिले? एसएलसी तो तब मिले जब मेरे बच्चे का इधर एसआरएन नंबर जनरेट हो, अपारा आईडी हो। उसका इन्होंने एडमिशन किया ही नहीं। 2 साल तक मेरा वैसे ही वो बनाए रखा आपसे एडमिशन फीस ली गई है लेकिन बच्चे का एडमिशन नहीं किया गया। नहीं किया 2 साल तक। जो ऑफलाइन कागज वो पर्ची बना के दे देते हैं फीस की, वो दे दी है, वो रसीद के साथ। ऑनलाइन जो आजकल एडमिशन होते हैं वो नहीं किया गया। वो नहीं है जी। अच्छा, 2 साल तक मेरे से पैसे लेते रहे, मैं पैसे इनको देता रहा। और मामला तो अब सामने आया कि जब मेरे पास एसएलसी नहीं तो मेरा बच्चा पहली का नहीं दूसरी का, तो इनके स्कूल से दूसरी क्लास मैंने क्लियर करवा दी। ठीक है। तो फिर मेरे को शक होने के बाद मैंने किसी मास्टर से बात करके और मेरे बच्चे के डॉक्यूमेंट उसको दे दिए। अच्छा। तो उसने कहा कि तेरे बच्चे का तो एडमिशन है ही नहीं। मैंने कहा नहीं सर, मेरे बच्चे तो 2 साल हो गए, दूसरी क्लास क्लियर कर गया। तो ऑनलाइन चेक किया हुआ ना फिर? हाँ, ऑनलाइन चेक किया। तो फिर मैं बोला मास्टर जी फिर इसका समाधान है? और बोला इसका समाधान तो क्या है भाई, बच्चे का तो एडमिशन है को नहीं। फिर मैं जी आप कर दिया आपका स्कूल में। तो दूसरी क्लास और तक क्लियर कर गया और दूसरी एक क्लास में उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ। तो मन के बेनिफिट हुआ मेरे को, ये बताओ। आपने फीसें भरी? फीसें भरी मैंने, इधर दिहाड़ी मजदूरी भरी, एडमिशन फीस भरी, सबके मैं कराया जी। मतलब फिर भी ये मैडम तो पहला भी आया जी। कितनी बार आ चुके हो आप यहाँ? मैं तो 1 बार आ चुका हूँ जी इधर। अच्छा। तो अब मैडम को ये बोला था, पिछली बार जब आया तो मैडम ने बोला था कि बड़ी मैडम आएगी उससे बात करना। अभी आपको सामने दिखाई दिया था कि मैं मैडम की वेट करता रहा। मैं हम स्कूल में आए, ये जो इतने साथी है इनको मैं ले गया। इधर मैडम गाड़ी में बैठते ही बोली, क्या कहने लग रही थी वो, क्यों तमाशा बना रखा है, तो आप रमेश सर से बात कर लेना। तो मैं क्या रमेश सर से, रमेश मास्टर जी हैं जी, नारायण से ही है। हाँ, नारायण से जी। उनका क्या रोल है? तो उनके स्कूल में एडमिशन करवाया मैंने बच्चे का। अब फिलहाल उनके स्कूल में एडमिशन? हाँ, फिलहाल उनके सरकारी में कह रहे हो? हाँ, सरकारी स्कूल में है फिर वो। अच्छा, जो रमेश मास्टर है वो सरकारी टीचर है? वो सरकारी टीचर है। और उनके स्कूल में मैंने एडमिशन करवा दिया बच्चे उनसे क्या बात करनी है? हाँ, उनसे मैं क्या बात करूँ, मैंने बच्चा इधर भेजा था तो एसएलसी तो इधर से ही मिलेगी, तो उससे क्या बात करूँ मैं। अब मैडम बोलने लग रही है बार बार, मेरे को एक ही बात बोलना चाह रहा है कि उधर से नाम कट कराओ, हम एसएलसी दे देंगे। अगर मैं उधर से नाम कट कराऊंगा, इस बात का मुझे पता है कि भाई ये एसएलसी दे देंगे। फिर जब तक वो भी 2 नंबर में होगी फिर? हाँ, जब तक 2 साल तक बच्चे का रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर अब एसएलसी कहाँ से देंगे वो। अब 1 मिनट में या 1 घंटे में कैसे रिकॉर्ड पूरा कर देंगे मेरे बच्चे का? हो सकता है ऐसा? अगर हो सकता हो 2 नंबर में होगा ये तो देखो जी, आपको ही पता है। अगर हो सकता है फिर ये मैडम, अगर इसका ये सच्चाई बात है, जितने भी दर्शक उनको भी पता है आजकल ऑनलाइन का जमाना है। जिस भी स्कूल में अगर किसी बच्चे का नाम चल रहा था बगैर एसएलसी के, वो दूसरे स्कूल में एडमिशन ही नहीं ले सकता। क्योंकि अगर बच्चों की फीस रह जाती है ना, तो टीचर ये बोलते हैं पहले इसकी फीस जमा करा के जाओ, उसके बाद एसएलसी आपको देंगे, तब आपके बच्चे का कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन होगा। तो ये सरासर इस स्कूल जो बचपन स्कूल है इसमें बिल्कुल धोखाधड़ी चल रही है। इस प्रकार की लूट चल रही है कि फीस ली जा रही है पेरेंटों से और उनका एडमिशन तक नहीं किया जा रहा है। तो ये भाई सुनील थे, इनके साथ इस प्रकार ये घपला हुआ। तो इन्होंने कई बार मिले भी हैं, और जो मैडम थी, इनकी मेन मैडम आई थी, जो सीनियर मैडम, उन्होंने बात नहीं की। वो ऐसे बोल के चली गई कि क्यों आप तमाशा कर रहे हैं। तो इनके साथ तमाशा इनके साथ हुआ है, तो इसीलिए मैडम कह रही थी कि आप तमाशा कर रहे हैं। हाँ, आपके साथ ही तमाशा हुआ है? बिल्कुल जी, मेरे साथ तमाशा हुआ है, तभी तो उसको ये लग रहा है कि मैं तमाशा कर रहा हूँ। 3 साल से लगातार फीसें दे रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं। 2 साल से एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड में कह रहे हो? हाँ, सेकंड में। तो 2 साल में होगी? हाँ, 2 साल में। अच्छा, क्योंकि एज का वो है ना। अच्छा, तो 2 साल में मतलब क्लियर कर दीजिए। तो मैडम अगर मेरे पास यहाँ 2 मिनट 5 मिनट बैठ के बात करती तो हो सकता है इस बात का समाधान इधर बैठ के निकल जाता। अब वो गाड़ी में बैठ के उतरी भी नहीं, मैंने रिक्वेस्ट भी की तो भी नहीं उतरी। बस मेरे को यही बोला क्यों तमाशा कर रखे है, अपने गाड़ी में बैठ कर बोला चलो ड्राइवर। वो तो आप सामने ही थे, निकल गई। ठीक है, तो अब तमाशा सरदार जी मेरा बन रहा है और मेरे बच्चे का बन रहा है, इनका क्या तमाशा बन रहा है? बताओ, इनका क्या तमाशा बन रहा हो? तो दर्शकों, आपसे भी अपील है कि आप भी, आपके भी बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हो तो एक बार ये जरूर चेक करवा लिया करो कि उनका एडमिशन है या नहीं। जैसे नए बच्चे फर्स्ट सेकंड में जाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ फ्रॉड हुआ है, तो आपके साथ भी इस प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो। आपके बच्चों का आप बिल्कुल ध्यान रखें और टीचरों से मिलें,
लेकिन इनके साथ तो ये फ्रॉड हुआ है। और इस स्कूल में और भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बचपन दा चाइल्ड स्कूल है ये, बचपन दा स्माइल ये स्कूल है। इसमें जिनके भी अभिभावकों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आकर के एक बार चेक जरूर कर लें कि आपके बच्चों का एडमिशन है भी या नहीं, या इनकी तरह आपके बच्चों से भी ऐसे फीस ली जा रही है और सुक्का ही आपको पढ़ाया जा रहा है। और फिर एक बात और है सरदार जी, दूसरी, मैं इस महीने की 13 तारीख को बीओ ऑफिस नारायण में एप्लीकेशन दे के आया हूँ। क्या लिखा है एप्लीकेशन? 13 तारीख को एप्लीकेशन में मैंने ये लिख रखा है, वैसे बता दो बोल के भाई जिस मामले के ऊपर आपने लिखा। नहीं मामला तो जो है वो मैंने मौखिक रूप से बता ही दिया, ठीक है। अब पढ़ के बताऊं। लिख के अपने हाँ, को दे दी। तो मैं 13 तारीख को उधर एप्लीकेशन दे के आया हूँ। 14 तारीख को मैंने इधर दे दी एप्लीकेशन। बीओ ऑफिस ने जो मार्क की थी उन्होंने कहा कि इसके पीछे जवाब लिखवा के लिया, ठीक है। तो आज तक भी इन्होंने जवाब लिख के नहीं दिया उस एप्लीकेशन पे। आज भी जो मैडम पे पूछा है, आशा मैडम ने इससे पूछा है कि वो एप्लीकेशन का है, मैडम बोल रही है वो एप्लीकेशन भी इसी मैडम के पास है जो गाड़ी में बैठ के गई है। तो उसके बावजूद बीओ के कहने के बावजूद भी ये मतलब जवाब नहीं देने लग रहे। तो मैं कहाँ जाऊँ? बताओ, अगर आपको थोड़ी जानकारी हो तो। अगर बीओ भी नहीं करता तो फिर मैं डीओ या किसी और के पास है कोई समाधान हो तो मेरा निकाल दो। तो और सोशल मीडिया पे आने का मेरा एक मेन मकसद यही था। मैं आता भी नहीं, क्योंकि यहाँ जब भी मैं आया तो ये अच्छे से मतलब बातें नहीं कर रहे थे, तो तभी मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था सोशल मीडिया पे आने का और ना ही स्कूल में फिल्म बनाने का। मतलब जो वेम किया जाता आपके साथ वो भी अच्छा नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारे सामने हुआ कि मैडम ने आपसे बात नहीं की इस प्रकार से ड्राइवर को बोल के और सामने से चली गई। हाँ, भाई आप आए हो तो कम से कम एक बार बात करने का तो उनका फर्ज है। बिल्कुल, मैंने रिक्वेस्ट भी किया जी, आपके सामने रिक्वेस्ट किया, इतने भाई खड़े हैं तो मैं कहूंगा एक बार भैया ने दिखाया दे, एक बार कैमरा साइड में घुमा दे। तो दर्शकों आपसे भी अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये बच्चों के भविष्य का मामला है, क्योंकि जिस प्रकार प्राइवेट स्कूलों में लूट चल रही है उस लूट को रोकने के लिए आप भी एक लाइक या शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें और इसके ऊपर किस प्रकार की क्या कार्रवाई होनी चाहिए कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।